हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 10 का 2024 के जो PYQs है, चैप्टर वाइज जो रिवीजन सीरीज है, इसमें मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बार बार हर वीडियो पे मतलब जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं, जब मैं उसमें वीडियोज़ में बोलते रहता हूँ कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से अभी उतना कमेंट आप करते नहीं, तो मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 24 की अगर बात बोलूँ, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो, कोई भी सेट ले लीजिए, चाहे बेसिक मैथ्स हो, एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और एक फुल मार्क्स का क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस आपके हर एक सेट में आए हुए हैं। तो 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। 23 का अगर आप देखें तो फुल मार्क्स का वो पैराग्राफ रीडिंग जो होता है ना, वो टाइप का दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली बनते आ रहे हैं, इजी चैप्टर है, इसको आप जरूर करें। अगर कहीं से थोड़ा बहुत डाउट है, थ्योरी पोर्शन में डिटेल एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन बनाया हूं, वहां पे मैंने थ्योरी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एपी में क्या पूछते हैं, देखिए, कभी पूछते हैं फर्स्ट टर्म, कभी पूछते हैं कॉमन डिफरेंस, कभी पूछ देते हैं nth टर्म, कभी पूछते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और कभी जैसे इस क्वेश्चन में n की वैल्यू, मतलब वो कौन सा टर्म होगा जिसका सम या nth टर्म वो है, तो n की वैल्यू निकालो। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जब वो थ्योरी डिस्कस किया तब भी, अभी भी बोल रहा हूं कि एपी में दो ही बैकबोन है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हैं, कुछ भी पूछेगा आप क्वेश्चन में कर ले जाएंगे। लकली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म is 84 and the sum of first n term Hn is 2093 by 2, then n is equal to। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें क्या किया कि कोई एक एपी है, ठीक है ना, कोई एक एपी है, फॉर एग्जांपल इस तरह से a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे ये एक एपी है। इसमें बोल रहा है ना कि किसी पर्टिकुलर, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो पर्टिकुलर टर्म पे उसको नाम दे देते nth टर्म। तो ये जो टर्म है इस एपी का वो 84 है किसी पर्टिकुलर n के लिए, और ये जो फर्स्ट टर्म से लेके ये nth टर्म जितने भी टर्म्स है, इन सब का सम जो है ये भी क्वेश्चन में आपको दे दिया है Sn, और इसका फर्स्ट टर्म दे दिया है। आपसे पूछ रहा है ना कि ये nth टर्म जो 84 है और फर्स्ट n टर्म्स का जो सम इतना दिया है, ठीक है ना, तो ये n की वैल्यू यहां पे ये n की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि चलो भाई फर्स्ट टर्म दे दिया, पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकाल लूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉमन डिफरेंस सबसे पहले आप निकाल लेते, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अप्रोच करते, वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रख के करते ना, nth टर्म का फार्मूला यूज करके एक इक्वेशन बनाते, फर्स्ट n टर्म के सम का फार्मूला यूज करके एक और इक्वेशन बनाते, डायरेक्टली यहां से जो वैल्यू आएगी वो उठा के यहां पे रख देते, n की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो हम वही मेथड अप्रोच में मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जो थोड़ा सा इजीली हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपको दिया है 7, ठीक है, मान लीजिए लेट कॉमन डिफरेंस, ये तो आप एक बार एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर आप कोई फार्मूला नहीं लिख सकते। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी डी, ठीक है, ठीक। चलिए, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कॉमन डिफरेंस जो है इस एपी का डी है। अब ध्यान दीजिए, जो यूनिक अप्रोच जिससे मैं इजीली निकाल पाऊं, क्योंकि ये एमसीक्यू है, इसमें तो सोल्यूशन वैसे भी नहीं करना, बस आपको ऑप्शन को टिक करना है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने डी ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो ये इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं ना, देखिए मैं एक तरीका या ट्रिक बताता हूं। जब भी nth टर्म दे, Sn दे और आपसे n की वैल्यू पूछे, तो ये तरीका यूनिक क्या होगा
an को पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, और वहीं से उठा के आप Sn का भी फार्मूला लिखिएगा, Sn में an से जो इंफॉर्मेशन उठा के रख दीजिएगा और एक लाइन में आंसर निकल जाता है। तो कैसे करेंगे, अब चलिए जरा, तो गिवन क्या है, an दिस इज इक्वल टू 84। अब an का जो फार्मूला है nth टर्म का वो क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 84। इसको मैं लिख दिया इक्वेशन 1। अब एक और चीज यहां पे आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट टर्म दिया है इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, अभी मत रखिए। अब मैं पहले Sn आप लिख लीजिए, ऑल्सो जो गिवन है Sn फर्स्ट n टर्म्स का सम 2093 बाई, ठीक है। चलिए अब यहां से Sn का फार्मूला लिखिए, क्या होता था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू 2093 बाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, ठीक है ना, ये देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहां पे आ सकता है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस a, मतलब इस 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 2093/2, ठीक। अब स्मार्टली क्या करना है, इस पोर्शन की वैल्यू यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है इक्वेशन 1 से अगर आप ऑब्जर्व करें तो 84 इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको आप 2 लिख दीजिए। सो यूजिंग 1 into we get, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से ये वैल्यू उठा के रखिए जरा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 84 होता है, तो यहां पे n/2 ब्रैकेट में a, ये तो a है ही, प्लस इतनी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू यहां से क्या है, देखिए 84, तो यहां पे आप 84 रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2093/2, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा यहां पे आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यही से आपको पता है ये 2 यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सा मेरा जो फार्मूला बन रहा है n ब्रैकेट में a की वैल्यू उठा के रख दीजिए, a की वैल्यू आपकी क्या क्वेश्चन में दिया है 7, तो 7 प्लस 84, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2093, ठीक है। अब यहां से देखिए n ऐड जब करेंगे तो ये आ जाता है मेरा 91, 84 में 7 ऐड करेंगे तो आता है 91 एंड दिस इज इक्वल टू 2093 एंड दिस विल इंप्लाई n इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाई 91। तो आप देखेंगे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ना ये 2 टाइम्स ये जाएगा एंड 23 आएगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर n की वैल्यू क्या आई, 23। इसका मतलब क्या है कि जो भी AP दी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है ना, और उसका nth टर्म 84 और फर्स्ट n टर्म का सम इतना है, उसमें वो n की वैल्यू क्या है 23, मतलब उस AP में 23rd टर्म 84 होगा एंड फर्स्ट 23rd टर्म्स का सम जो है इतना आएगा, या फर्स्ट 23 टर्म्स का सम इतना आएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 23। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में स्मार्टली क्या करना है आपको, इस पे आपको ध्यान देना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, देखिए जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग माइंड को ओपन रखें कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कौन सा अप्रोच लगाऊंगा। अब यहाँ पे आप डी निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता चूंकि हमें समय बचाना है, थोड़ा सा स्मार्टली करते nth टर्म। अब ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन इन फ्यूचर आया तो मैं सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर में आए, शॉर्ट आंसर में आए या MCQ में आए। आपको nth टर्म के फार्मूला लिखना है यहाँ से, ये एक इक्वेशन। अब यहाँ पे a की वैल्यू मैंने नहीं रखा था, रखने से कैलकुलेशन और बढ़ता, एज इट इज छोड़ दीजिए।
अब SN का फार्मूला लिख लीजिए। यहां पे देखिए 2a आता है, 2a को बस ब्रेक कर दीजिए a प्लस a। इतना टर्म फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें 84 है, आपने रखा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इतना करने के बाद अब a की वैल्यू रखते तो n की वैल्यू जो है आपकी 23 आ जाती। स्मार्टली करना था, प्लीज प्लीज बोलिएगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा जो मोटिव है, मैं जो PYQs करवा रहा हूं, पीछे भी PYQs 2023 का पड़ा हुआ है, आप देखेंगे वीडियोस। तो मेरा जो मोटिव होता है ना कि अप्रोच आपको देना कि अगर ये MCQ है तो कितना जल्दी कर पाए, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से हैंडल करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो था ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अब एक और स्टैंडर्ड मैथ्स का दूसरे सेट का क्वेश्चन MCQ ही है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पहले हम कर चुके हैं। क्या बोला है, nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस। यहां पे क्या बोला है ना कि nth टर्म an आपको ये दे दिया है 7n+4, ठीक है ना। और आपसे पूछ के रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये तो बहुत इजी हो गया एज कंपेयर टू जिस भी सेट में ये क्वेश्चन था उसके कंपेयर में ये MCQ तो AP पर जिस भी सेट में ये रहा हो, ये बहुत इजी हो गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग NCERT का क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपको होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन का एफर्ट जो है, मैं जो अप्रोच बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ पे AP का सेकेंड क्वेश्चन 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि किसी सेट में और आया होगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।